मौसम का एक बेहद अनोखा और डरावना रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की भट्टी में तप रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में अचानक ओले और आंधी बारिश ने दस्तक दे दी है। एमपी के 12 शहरों में पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है। करीब 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ खंडवा इस वक्त प्रदेश में सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने सूबे के 37 जिलों में हीटवेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है, जबकि इंदौर और उज्जैन में रातें भी बेहद गर्म रहने वाली हैं, जिसके लिए वार्म नाइट की चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी भीषण गर्मी के बीच कटनी में अचानक मौसम बदला और वहां तेज धूप के बीच ओले गिरे। उधर उमरिया में भी जोरदार आंधी के साथ आई बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा गर्मी को देखते हुए सभी को पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के वक्त धूप में बाहर निकलने से बचने की सख्त सलाह दी। तो मध्य प्रदेश में दो तरह का मौसम नजर आ रहा है। एक तरफ 45 के पार 40 के पार तापमान पहुंचा हुआ है, तो कई जो ऐसे जिले हैं जहां पर तेज आंधी के साथ बारिश भी है। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता अजय पटवा उज्जैन से जुड़ रहे हैं। मैं जयसवाल खंडवा से, शैलेंद्र नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, अमित जायसवाल और शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। खंडवा का रुख करेंगे। अमित, खंडवा में तापमान अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का भी सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड दर्ज किया गया। क्या स्थिति है, कैसे इस स्थिति से लोग निपट रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल अमित, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो निमाड़ है, खंडवा के 4 जिले, खंडवा सहित जो निमाड़ के 4 जिले हैं, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ये भीषण गर्मी के लिए जाने जाते हैं। और खंडवा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। यहाँ की सड़कों के हाल आप देख सकते हैं कि चहल पहल थोड़ी कम ही नजर आ रही है। अमूमन जो हर दिन रहती है उसके मुकाबले पिछले 6, 7, 8 दिनों से जो यहाँ पर चहल पहल है वो काफी कम नजर आ रही है। इसके अलावा देख सकते हैं कि अगर लोग बाहर जरूरी कामों से निकल भी रहे हैं तो पूरी एहतियात के साथ निकल रहे हैं। जो बंदोबस्त होते हैं गर्मी से निपटने के, उस तरह से निकल रहे हैं। ये जो शिकंजी का एक यहाँ पर ठेला लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह की गर्मी है इस बार? निमाड़ तो फेमस है गर्मी के लिए। 45-44 का टेम्परेचर अमूमन रहता ही है यहाँ पे। और पूर्वी पश्चिमी निमाड़ दोनों में, खंडवा, बुरहानपुर और अपना खरगोन जिला, बड़वानी तक, वहाँ तक काफ़ी गर्मी रहती है। इतनी भीषण गर्मी में भी घर से बाहर निकलना होता है। देखो, अब रोजमर्रा का काम तो करना ही पड़ेगा। ये गमछा लपेटे हुए है, बाकी गर्मी के लिए यही शिकंजी काम तो करना है, जाना ही पड़ेगा। ये राहत दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी लीजिए। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, किस तरह से गर्मी से लोग निपट रहे हैं? बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी की बता नहीं सकते। कोई निकल ही नहीं रहा है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। अब अपना काम है, अपने को काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे इस बार की गर्मी को लेकर। सर, इस बार गर्मी ने कुछ सालों को रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पहली बार देखा जाए तो इतनी, मतलब हमारी एज के हिसाब से मतलब गर्मी पहली बार देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा तापमान है यहाँ का। कैसे बचाव किया जा रहा है इस बार गर्मी से? ये तो नहीं पता कैसे किया जा रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक गर्मी हो रही है। क्या कुछ कर रहे हैं आप गर्मी से बचाव के लिए, किस तरह से? देख रहे हो, छाता वाता लगा के बैठे। वाकई गर्मी तो ये जो यहाँ पर कुछ लोग हैं, बरपा रही है, जिस तरह से देख रहे हैं आपकी, उनका कहना है कि गर्मी से लगातार बचाव के जतन कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए नर्मदापुरम से। शैलेंद्र, लगातार गर्मी बढ़ रही है और नर्मदापुरम भी इससे अछूता नहीं है, क्या हाल है? जी, नर्मदापुरम की बात की जाए तो जो समूचा नर्मदांचल है उसमें तकरीबन 42 डिग्री के करीब इस समय तापमान चल रहा है। इस बार मौसम में एक खास बात देखने में आई है कि जो 15 दिन बाद सिस्टम एक्टिव होना था वो करीब 15 दिन पहले एक्टिव हो चुका है। जैसे भीषण गर्मी की यदि बात की जाए तो 44, 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया था मई की शुरुआत में ही। अब यदि बात की जाए तो मई के आखिर में जो उमस भरी गर्मी शुरू होना थी वो अभी शुरू हो गई है। 2 दिन से मौसम में अचानक परिवर्तन भी आया है।
दिन में बेहद गर्मी रहती है और रात में हवाएं चलती हैं, तो इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कोल्ड एंड हॉट जो वेदर है एक साथ इकट्ठा हो रहा है, उसके कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो अचानक से मौसम बदलने के कारण मौसमी बीमारियां भी हैं। हमारे साथ हम इस समय गन्ने की चरखी पर मौजूद हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का मौसम है और क्या हालात हैं। और बिजली की समस्या एक लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी भी दे रही है। सुहागपुर हो या दूसरी सारी जगह हो, वहां पर चक्का जाम, प्रदर्शन, इस प्रकार की घटनाएं भी इस उमस भरी गर्मी में लोगों को करना पड़ रहा है। यदि बात की जाए तो कैसा मौसम है, क्या हालात है? इस समय बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण उमस का भी बहुत ज़्यादा मौसम है। रात में लगभग 9-10 बजे तक भी गर्म हवाएं महसूस हो रही हैं और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं गर्मी के कारण, कहीं पर भी आने जाने में। साथ में जो ब्लॉक स्तरों पर बिजली की कटौती के कारण भी बड़ी दिक्कत जा रही है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। यदि गर्मी के मौसम की बात की जाए तो गतिविधि बिल्कुल शून्य नजर आ रही है, कैसा माहौल है? सर बहुत अधिक गर्मी है और गर्मी और उमस की वजह से लोगों का जीना हराम है। और वर्तमान में भी कॉलेज स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं तो बार बार बिजली ट्रिप होती है। लोग डायरेक्ट भोपाल नंबर लगाते हैं, लगातार नंबर लगता नहीं। कई छात्र छात्राएं परेशान होते हैं, हमको भी मैसेज करते हैं। मेरे अपने बच्चे भी हैं जो कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं बीएससी। तो प्रशांत जी, गर्मी जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब लगातार बनते जा रही है। उमस भरी गर्मी खासतौर पर लोगों को खासी परेशानी दे रही है। बिल्कुल, खासी परेशानी लगातार कर भी रही है, पैदा भी करिए। अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ हैं। अजय, उज्जैन में क्या स्थिति है, कैसे लोग फेस कर रहे हैं इस गर्मी को? स्वाभाविक है कि पेय पदार्थों का भी इस्तेमाल हो रहा होगा। ये देखिए, लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है क्योंकि उज्जैन में 44.5 तक जो है टेम्परेचर पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे 42, 44 और 40 के आसपास जो है टेम्परेचर बना हुआ है। तो इसको लेकर आज जो 40 डिग्री तापमान है, इसको लेकर आप देख सकते हैं ये ठंडाई की दुकान है। यहाँ पर लोग जो हैं गर्मी से राहत पाने के लिए जूस का सहारा ले रहे हैं ताकि एनर्जी बनी रहे शरीर में, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और गर्मी से कैसे बचा जा सके इसका उपाय कर रहे हैं। हमारे साथ में उनसे बात करते, भैया क्या लग रहा है, कितनी गर्मी और क्या? बहुत गर्मी है भैया, पहली बार हम तो गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी गर्मी उज्जैन में पहली बार देखी है। कितना जूस आप रोज निकाल लेते होंगे? हम लोग परेशान है गर्मी में बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, पहले नहीं होती थी इतनी। गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो देखिए, गर्मी के कारण कुछ ग्राहक भी इनसे बात करते हैं। भैया, गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से? बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, मतलब आप घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। अब किसी न किसी कारण तो बता दें आपको, उज्जैन में भी हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब गर्मी लगातार पड़ रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। प्रवीण सिंह हरदा से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, हरदा की तस्वीर थोड़ा सा दिखाइएगा। और स्वाभाविक है कि ऐसी गर्मी में बहुत सारे एहतियात भी लोगों को बरतने होते हैं। प्रवीण, देखिए, अभी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जहां हीट वेव और भीषण गर्मी का प्रकोप है, मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए यहाँ पर ये हरदा की सड़क है और पूरी सड़क जो है पूरी सुनसान पड़ी हुई है। लोग गर्मी में निकल भी नहीं पा रहे हैं, इतना तेज यहाँ पर तापमान है। लगभग 43 से 44 डिग्री यहाँ पर तापमान बना हुआ है। लोग गर्मी से बचने के लिए काफ़ी जतन कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर देसी नुस्खे भी अपना रहे हैं। और डॉक्टरों ने भी, जो जिला स्वास्थ्य विभाग है उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि इस हीट वेव में ना निकले। अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हरदा के कुछ लोग, हम उनसे बात करते हैं। भैया, अभी गर्मी बहुत पड़ रही, किस तरीके से बचाव करते हैं? बहुत भीषण गर्मी चल रही है। रोड पे भी आप देखोगे पूरा सुनसान रोड है। गर्मी से बचने के लिए हम गमछों का प्रयोग करते हैं, पानी की बोतल साथ में लेकर चलते हैं। और जिस प्रकार की जो गर्मी पड़ रही है, ये हमारे प्रकृति के साथ जो हम अत्याचार कर रहे हैं, इस कारण ये गर्मी पड़ रही है। अगर ऐसी गर्मी आए दिन पड़ती रहेगी तो बीमारी यहाँ भी फैलेगी। गर्मी से बचने के लिए हमको पहले तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और गर्मी से बचने के लिए आदमी घर से निकले तो पहले पानी की बोतल लें, ORS का घोल लें। इस प्रकार से अभी हमारे साथ एक ग्रामीण क्षेत्र के भैया, आप लोग आदिवासी अंचल से आते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, वहाँ पर भी पानी की बहुत समस्या होती है, किस तरीके से बचाव करते हैं आप अपना? देखो, यहाँ अभी मैं हरदा आया हूँ, हरदा और मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ दोनों जगहों पर काफी अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा है तो वहाँ पर थोड़ा सा माहौल ठंडा रहता है। लेकिन गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन से बचना होगा। पानी लगातार पीते रहें, अपने गर्मी में
सिर को ढककर चलें, ये तमाम वो तरीके हैं जिनसे इस बढ़ते तापमान में बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।